सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रैंकिंग के बाद आज हम बात करेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की। सिटिंग का मतलब हुआ बैठक और अरेंजमेंट का मतलब हुआ व्यवस्था। और ये एक ऐसा वर्ड है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। कोई भी काम घर वालों के द्वारा किया बोला जाता है तो आप उस काम की व्यवस्था करते हैं। दोस्तों के द्वारा भी बोला जाता है तो भी मतलब इस मामले में आप माहिर हैं। लेकिन बैठने की व्यवस्था आपको कैसे करनी है, ये आज के वीडियो में हम आपके इसकी बेसिक बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि मान लीजिए कि आपके घर में 6 मेहमान आ गए और अगर आपके ड्राइंग रूम में केवल 4 कुर्सियां रखी हुई हैं तो 6 मेहमान हैं तो 2 कुर्सियों की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमारा ये है कि आपके यहाँ जितने मेहमान हैं उतने लोगों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था करना। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 4 लोग हैं, 4 मेहमान आए हैं तो ये 4 कुर्सियां हमने रख दी, ये 4 कुर्सियां हमने रख दी। ये लीजिए, ये लीजिए। ये कितने लोगों की व्यवस्था है? 4 लोगों। अब अगर 6 लोग आ गए तो ये लीजिए भाई, ये लीजिए भाई, ये हमने 6 की व्यवस्था कर दी, ये 6 लोग बैठे हैं। अगर 8 लोग आ गए तो ये लीजिए भाई, ये लीजिए, ये लीजिए, ये 8 की व्यवस्था हमने कर दी। अब अगर मान लीजिए 7 ही लोग हैं, 7 ही लोग हैं तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये 7 की व्यवस्था हो गई। शुरुआत हमेशा हमको यहां से करनी, ये बात आपको याद रखना है। ये बात आपको याद रखनी है कि शुरुआत हमेशा कहां से होगी? यहां से, यहां से, यहां से। ठीक है। अब ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें सभी का मुंह जो रहता है वो रहता है वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर। और अगर ऐसा मामला दिया गया है कि सभी का मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कहलाएगा लेफ्ट बायां और ये आपका कहलाएगा राइट दायां। या इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है बायां, बायां। और एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक का मतलब होता है दायां। ये बात आपको याद रखनी। घड़ी ऐसे ऐसे घूमती है, ये बायां है। इसी के अपोजिट चले जाएंगे तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? दायां का। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां पर हम क्यों बैठा रहे हैं सबसे पहले आदमी को? वो इसलिए बैठा रहे हैं क्योंकि आपका जो बायां है वो इसका बायां है और आपका जो दायां है वो इसका दायां। अब इसको बार बार समझने की जरूरत क्यों है क्लॉकवाइज? जब आप इधर जाते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि यहां बैठने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका मुंह इधर है तो बायां इधर होगा, वो क्या बोलते हैं बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। यहां बैठे मुंह जबकि यहां हो गया तो आपका बायां इधर है, लेकिन यहां बैठने के बाद जब आप देखोगे तो आपको लगेगा बायां इधर है दायां इधर है। इसलिए ये बात याद रखनी है, क्लॉकवाइज बायां, एंटी क्लॉकवाइज दायां। ये तो हो गई पहली बात। अब कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है? जैसे एक वर्ड आता है और तो और का मतलब ये होता है दोनों में से पहले वाला, दोनों में से पहले वाला। मतलब जो बात कही जा रही है वो पहले वाले के बारे में कही जा रही है। जो का मतलब क्या होता है? जो का मतलब होता है दोनों में से बाद वाला, दोनों में से बाद वाला। एक टर्मिनोलॉजी आपको ये याद रखना है। और जो एक बात और जो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि कई बार आपको बोला जाता है ए बी के दाएं दूसरा है। अब बी तो आपके पास है नहीं, ए आपके पास है, तो गिनती में गड़बड़ हो सकती है। तो यहां पर आपको याद रखनी कि अगर आपको ऐसा बोला जाए कि ए बी के बाएं है, इसका मतलब ये होता है कि इसको आप पलट दीजिए, बी नहीं है हमारे पास, ए है हमारे पास। तो ठीक है भैया, बी को हम ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बी ए के दाएं। मतलब अगर आपने क्रम बदला तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। सबसे पहले आपको देखनी है कितने लोग हैं, उसके हिसाब से आप सीटें लगा दीजिए। लेफ्ट और राइट को मार्क कर लीजिए। पहली शुरुआत जो पहला व्यक्ति आप बैठाइएगा वो यहां से बैठाइएगा। बाएं और दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज का मतलब बायां, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब दायां। जब वर्ड आएंगे तो और का मतलब दोनों में से पहले वाला, जो का मतलब दोनों में से बाद वाला। अगर पोजीशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्रम बदल दीजिए तो लेफ्ट और राइट आपस में बदल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो वाले की। जो वाला है कि और वाला है? और वाला है। ठीक है, यहां देखिए
पी क्यू आर 3, एस टी भी 3, 6 और 1 7, मतलब टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग। 7 लोग हैं तो हम 7 कुर्सियां लगा देते हैं। तो 2 ये लग गई, 2 ये लग गई, 4 ये 6 और ये हो गई 7। ठीक है, ये काहे के लिए है? ये वाला जो हिस्सा है ये है लेफ्ट, और ऐसे जब हम घूमेंगे तो ये कहलाएगा राइट। शुरू हमेशा यहां से करना है। अब आप देखिए क्या बोल रहा है, वी पी के बाएं दूसरा है, वी पी के तो सबसे पहले हम किसको बैठा देंगे? पी को। अब क्या बोला? भी पी के बाएं दूसरा है, पी के बाएं दूसरा मतलब इधर जाना, तो 1 और 2, तो यहां कौन बैठ जाएगा? भी। ठीक है, अब यहां देखिए वर्ड क्या लगा हुआ है? और। क्या लगा हुआ है? वर्ड और। अब और का मतलब क्या होता है? दोनों में से पहले वाला। दोनों में से पहले वाला मतलब भी की बात हो रही। तो ये बोल रहा है कि वी जो है वी डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। अब मेरे पास डब्ल्यू तो है नहीं, लेकिन भी मेरे पास है, तो वी डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू वी के बाएं, दाएं को क्या बोल देंगे? बाएं दूसरा है। ठीक है ना, तो डब्ल्यू भी के बाएं दूसरा है, तो भी के बाएं आपको जाना है, तो 1 और 2, तो यहां कौन पहुंच जाएगा? ये डब्ल्यू हो गया। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है टी क्यू के दाएं को तीसरा। अब ना तो आपके पास टी है ना तो आपके पास क्यू है, लेकिन फिर वो क्या बोला है? और ये और का मतलब क्या हुआ? और का मतलब हुआ दोनों में से पहले वाला, मतलब बात टी की हो रही है। तो टी वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है मतलब एक तो यहां पे भी नहीं हो सकता और यहां पे भी। वी के पड़ोसी तो यही दोनों कहलाएंगे, तो टी यहां पे भी नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता, मतलब टी एक तो यहां पर हो सकता है और एक तो यहां पर। ठीक है, अब आप पहले वाले वर्ड में आ जाइए। क्या बोल रहा है? टी क्यू के दाएं तीसरा है। टी क्यू के दाएं तीसरा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू टी के दाएं बोल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बाएं तीसरा है। क्यू टी के बाएं तीसरा है। टी के बाएं, तो अब आप देखिए अगर यहां से मैं गिनूंगा तो 1 2 और 3 हो सकता है। यहां से अगर मैं गिनूंगा तो 1 2 और 3, मतलब ये वाली पोजीशन तो हो नहीं सकती। तो क्यू टी के बाएं तीसरा है, तो टी के बाएं तो 1 2 और 3, मतलब क्यू बैठा हुआ है इस पोजीशन पर। क्यू टी के बाएं को तीसरा है। ठीक है, अब एक लाइन और बची हुई है, एस आर के दाएं को तीसरा है। आर के दाएं को, अब देखिए आर या तो यहां पे बैठेगा, तो आर के दाएं तीसरा, दाएं मतलब इधर, तो 1 2 और 3, तो यहां तो आ ही नहीं सकता। दूसरा एक आर यहां पे बैठ सकता है, आर यहां पे बैठ सकता है। आर को अगर मैं यहां बैठा लूंगा तो अगर 3 गिनूंगा दाएं की ओर, तो यहां से गिनूंगा तो 1 2 और 3, ये तो हो नहीं सकता, मतलब आर इस पोजीशन पर भी हो नहीं सकता। अब अगर मैं आर को यहां बैठा लूंगा तो तीसरा है, दाएं तीसरा है, तो 1 2 और 3, सॉरी 1 2 और 3 उल्टा गिन रहा हूं मैं, 1 से। ये देखिए क्या बोला है? एस आर के दाएं को तीसरा है, तो आर एक तो यहां पर हो सकता है और या तो आर यहां पे हो सकता है। ठीक है, अब आपको कह क्या रहा है? यस आर के दाएं को तीसरा है। अब दाएं का मतलब यहां है, तो 1 2 और 3 हो सकता है यहां पर। क्यों 1 2 और 3? यहां पे क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि जब राइट गिनोगे तो 1 2 और 3, मतलब इस जगह पर नहीं हो सकता। तो एस आर के दाएं को तीसरा है, मतलब कंडीशन ये हो जाए। ठीक है, और यहां से अब आपको जो भी पूछा जाए बिल्कुल आप बगैर देखे इसको बना सकते हो। तो यहां हमने बात की है किसकी? और के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जो के बारे में। देखिए जो के बारे में, चलिए देख लेते हैं भाई इस सवाल में हमको क्या कह रहा है। यहां देखिए कितने लोग हैं, ए बी सी 3, डी ई एफ 3, अच्छा 8 तो पहले ही दे दिया, तो ये लीजिए 8 आदमी बना देते हैं, 2 4 6 और ये 8 आदमी है। शुरुआत हमेशा यहां से, इधर ऐसे जाएंगे इसका मतलब लेफ्ट, और इधर ऐसे जाएंगे इसका मतलब हुआ राइट। ये तो हमारी पहली स्थिति हो गई। अब आगे सवाल को देखते हैं। ई जी के बाएं को तीसरा है, तो जी तो हम यहीं बैठा लेंगे। ई जी के बाएं है मतलब इधर जाना है, तो 1 2 और 3, तो ई आपका यहां बैठे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? जो शब्द लगा हुआ है, जो लगा हुआ, देखिए जो लगा हुआ है, जो लगा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में से बाद वाले की बात हो रही थी। ये क्या हो जाएगा? दोनों में से बाद में कौन लिखा हुआ? जी। तो जी पे जी बी के एकदम दाएं को है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं,
बी जी के एकदम बाएं को है। तो बी जी के एकदम बाएं को है, इसका मतलब ये हुआ कि बी इस पोजीशन पर आ जाएगा, बी जी के एकदम बाएं। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा जो लगा दिया, दूसरा जो लगा दिया, ये देखिए एक और जो लग गया। अब ये जो, अब इससे मतलब नहीं है ईजी से, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अब मतलब इसके बाद तो ये जी भी आ चुका, तो इन दोनों में से बाद वाला मतलब बात हो रही है बी की। तो बी ए के बाएं को तीसरा है, बी ए के बाएं को तीसरा है, लेकिन अब मेरे पास ए तो है नहीं, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ए बी के बाएं था, तो आप इसको दाएं कर दीजिए, ए बी के दाएं तीसरा है, ए बी के दाएं तीसरा, बी के दाएं मतलब इधर जाना है, तो 1 2 और 3, तो ए बी के दाएं तीसरा, ये भी लग गया। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं इस वाले पे, इसको देखिए क्या बोला है, एच एफ के दाएं को दूसरा है, मेरे पास ना तो एच है और ना ही एफ है, तो अब मैं इधर बैठूंगा, तो ये जो बोल रहा है, जो का मतलब हुआ एफ की बात हो रही है, दोनों में से बाद वाले की, तो एफ ई का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, ई का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे नहीं हो सकता, तो एफ हो कहां पे सकता है, एक इस पॉइंट पर और एक इस, बस यही तो पोजीशन है। अब आपको बोला एच एफ के दाएं को दूसरा है, एक अगर मैं यहां से गिनूं दाया, तो एफ के दाएं दूसरा 1 और 2, मतलब एफ यहां पर नहीं है, इससे गिनूंगा 1 और 2, तो एच एफ के दाएं दूसरा है, मतलब ये हो गया एच एफ के दाएं को दूसरा है। अब आपका ये वाला मामला बन गया। फिर आपको बोल रहा है डी बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो बी यहां पर है, इसके निकटस्थ पड़ोसी में इधर जी तो बैठा हुआ है, मतलब यहां पर तो बैठ नहीं सकता, तो डी अगर यहां पर नहीं बैठ सकता, जगह केवल ये वाली और खाली बची हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि डी यहां पर बैठेगा, और डी जब यहां पे बैठेगा तो जितने लोग हैं, बचा कौन है, सी, इसका मतलब ये हुआ कि सी यहां पर, ये लग गया आपका जो वाले में। अब यहां आपने देखा जो का मतलब, देखिए 2 बार जो एक ही वर्ड में, एक ही लाइन में 2 बार जो यूज हुआ, यहां जब बात की गई तो इन दोनों के बारे में बात हो रही थी, जब ये वाला जो लगा तो इन दोनों के बारे में बात हो रही थी, तो जो का मतलब दोनों में से बाद वाला, मतलब यहां जो बात कही गई है वो जी के बारे में कही गई है, ये वाला जो था वो इन दोनों के बारे में बात कर रहा था, इन दोनों में से बाद में बी था, इसलिए हमने किसको ले लिया, बी को ले। ठीक है ना, चलिए अब एक सवाल हम देख लेते हैं जिसमें और जो दोनों, ठीक है, ये सवाल है। अब आप देखिए इस सवाल में क्या है भाई, 7 मित्र हैं, 7 मित्र है, पहला काम 7 लाइन है, 2 4 6 और ये 7, यहां कौन हो जाएगा, यहां हो जाएगा लेफ्ट और यहां हो जाएगा राइट, लग गया क्वेश्चन। फिर आपको बोल रहा है एल एच के दाएं दूसरा है, एच के दाएं दूसरा है, एल एच के 1 2, एल एच के दाएं दूसरा है, जो सी के तुरंत दाएं है, जो का मतलब बात एच के बारे में हो रही है, तो एच सी के तुरंत दाएं है, एच सी के तुरंत दाएं है, या सी एच के तुरंत बाएं है, तो सी एच के तुरंत बाएं है, मतलब सी यहां पे आ जाए। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है एम डी के बाएं तीसरा और एफ के तुरंत दाएं है। अब देखिए यहां पर एक चीज क्लियर नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ना तो एम है, ना तो डी है, ना तो एफ है, एम डी के बाएं है, ठीक है, और का मतलब क्या हुआ, ये बात एम के बारे में, एम के बारे में। यम यफ के तुरंत का मतलब होता है अड़ोसी पड़ोसी, तो अड़ोसी पड़ोसी तो हम सबसे पहले एम एफ को लगा लेते हैं, तो यम यफ के तुरंत दाएं है। तो अब आप देखिए दो पोजीशन कहां पर खाली है, या तो यहां पर इन दोनों में से या इन दोनों में से, यहां पर तो लगातार 2 है नहीं, तुरंत का मतलब हुआ बिल्कुल बगल में, तो यम यफ के तुरंत दाएं है, मतलब या तो ये पोजीशन बनेगी, यम यफ के तुरंत दाएं है, और या तो फिर ये पोजीशन बनेगी कि यफ यहां पे आ जाए और यम यहां पे आ जाए, एम यफ के तुरंत दाएं है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, यम डी के बाएं तीसरा है, अब यम एफ तो यहां पर है, मतलब डी तो यहीं पर होगा, तो अब यम डी के बाएं तीसरा, डी से बाएं जाना है, तीसरा जाना है, तो 1 2 और 3, ये बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है, तो यहां पर अगर यम बैठेगा, यफ यहां पे बैठेगा, इसका मतलब यम यहां नहीं होगा, तो यफ भी यहां नहीं होगा। अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा हुआ है केवल के, मतलब के आपका यहां पर आ जाएगा, और आपका जो फिगर है ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो साथियों इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो बेस वाला मामला है वो क्लियर हो गया है।
अब इसके आगे हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अभी मैं बात करूंगा जो इजी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें हम बात करेंगे जो लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं। फिर हम बाद में बात करेंगे टफ वाले में, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहेंगे, बस अंतर ये रहेगा कि वहां पर सभी लोगों का मुंह वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर रहेगा। तो आपको जो मोटी मोटी बातें हैं आपको बैठाना कैसे है, ठीक है ना, जो और का क्या मतलब है और पोजीशन को चेंज कैसे करना है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें क्लियर कर लिए हैं। और सवालों की जहां तक बात है तो सवाल हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।